आई एम जीबी सोनवानी फ्रॉम छत्तीसगढ़ और आप सभी का इस शाम की शानदार वेबिनार में हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हम किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें और जिस स्थिति में हैं या इससे हम बेटर कैसे आगे जा सकते हैं और कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं और हमारी लेवल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक नॉर्मल क्लास से बेस्ट क्लास में अपने आप को लेकर के अपग्रेड कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर हम कंपनी किसी भी कंपनी में कोई भी वर्क करते हैं तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि किसी को सैलरी मिलता है 8,000, किसी को मिलता है 20,000, किसी को मिलता है 40,000। बट वहाँ पर पीपल जो है वही 8 घंटे स्पेंड करते हैं और वही 8 घंटे स्पेंड करने के बावजूद भी सेम टाइमिंग स्पेंड करने के बाद हमें जो सैलरी मिलती है, किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 20,000 मिलता है, किसी को 40,000। तो उसका रीजन होता है कि वो जो बंदे होते हैं जो ऑफिस में या किसी भी कंपनी में वर्क करते रहते हैं, वो उनके अंदर में उस लायक जितना उसको पेमेंट कंपनी देती है उस लायक की वो नॉलेज अपने अंदर में रखते हैं, इस वजह से उस तरह की सैलरी उन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो हमें किसी भी सेक्टर में सक्सेस होने के लिए हमें भी अपने जो मेंटल नॉलेज है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए और हमारे पास क्या-क्या हैबिट्स होना चाहिए और हम किस तरह से एक नॉर्मल से स्टैंडर्ड क्लास में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे हमें बिग थिंकिंग रखना है। ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे जो कि हमारे यंगिस्तान मीन्स रांची के राजकुमार मिस्टर गौरव पांडे सर हैं, जो हमारे इस ग्रुप में एक नवयुवक उभरते हुए सितारे काफ़ी शानदार तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाते हैं और आज भी उनका एक शानदार ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएँ कि अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करें, अपने टीम को ट्रांसफ़ॉर्म करें। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा डिले ना करते हुए इनवाइट करना चाहूँगी आज के हमारे ग्रेट प्रेज़ेंटर मिस्टर गौरव पांडे सर। सर कम ऑन द स्टेज एंड माइक हैंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गौरव पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और आज मुझे आप सभी के बीच अगेन आने का सौभाग्य मिला, इसके लिए मैं अपने सभी गुरुजनों को हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया देता हूँ, जो मुझे इतने सौभाग्यशाली समझे, जो कि मुझे अगेन आप सभी के बीच अपनी जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपने सारे सीनियर को धन्यवाद देता हूँ और जितने भी लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए हैं, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर, जैसे कि सोनवानी मैम बताई, आज की जो टॉपिक है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखे। अभी जैसे होता क्या है कि हम एक-दूसरे का परिचय करते, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं। लेकिन आज जो ट्रेनिंग मैं देने जा रहा हूँ, जो भी नॉलेज मैंने सीखा है, वो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ये आपको आपसे परिचय कराएगा कि आप कौन-से स्टेज पे हैं और आपको कहाँ पे करेक्ट करनी है, कहाँ पे करेक्शन करनी है, कहाँ पे सुधार करके आप आगे जा सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिखाएगी। तो जिस तरीके से हमारा मीटिंग का कुछ रूल्स होता है, पहले तो मैं रूल्स की बात करूँगी कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी डायरी में मेंशन जो भी हमारा लिंक डिज़ाइन किया गया था, जो भी लिंक फॉरवर्ड किया गया था, उस लिंक में वो सारी पॉइंट्स मेंशन की गई थी, जो भी हमारी मीटिंग की रूल्स होती है। लेकिन अगेन ये हमारा बताने का एक मौका भी रहता है कि यस हम जो भी नॉलेज है, जो भी चीज़ें हैं और जो हमारा मीटिंग का रूल्स है, उस रूल्स को हमें बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम काफ़ी सारे वर्क करते रहते हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट होती है करनी, जो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, हम उसे भूल जाते हैं। हम हो सकता है काफ़ी बिज़ी रहने के बावजूद हम जो काम करना पड़ता है, वो काम नहीं कर पाते। तो वो रूल्स क्या है? हम पहले उसे देखेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों ने आज का जो टॉपिक देखा है, वो टॉपिक है स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैंने आपको बताया,
इसमें आपको आपसे परिचय, अब तक आप या मैं एक-दूसरे को परिचय देते हुए आए हैं। लेकिन इस टॉपिक पे आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन-सी स्टेज पे है, हमें कहाँ पे करेक्शन करनी है। ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास काफ़ी सारे नॉलेजेस हैं। उन सारे नॉलेजेस को 40 टू 50 मिनट के लिए साइड कर दीजिए ताकि जो नॉलेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैंने सीखा है, आप उसे पूरे ध्यानपूर्वक देख सकें, उसे नोट कर सकें, अपने माइंड पे उतार सकें। क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें पहले से है, अगर उससे आप साइड नहीं करेंगे, जिस तरीके से पहले इमेज में देख रहे हैं ग्लास में पानी भरा हुआ है, अगर ग्लास में पानी हम भर रहे हैं, तो वो पानी बहता चला जा रहा है। लेकिन वही दूसरी ग्लास देख रहे हैं जिसमें कि खाली है, अगर खाली ग्लास में हम पानी भरे, तो उसी तरीके से अगर हमारे ब्रेन में पहले से जो भी चीज़ें हैं, उसे हम साइड नहीं करेंगे, तो मैं यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। तो अभी 40 टू 50 मिनट आपके पास जो भी नॉलेज है, उसे कुछ समय के लिए साइड में रख दीजिए, बिल्कुल उस खाली गिलास की तरह, ताकि जो भी चीज़ें बताई जा रही है, उसे आप अपने माइंड में बैठा सकें। दूसरी चीज़, आपको डायरी और पेन ज़रूर लेके बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर अभी तक आपने डायरी और पेन नहीं लिया है, तो आप सभी लोगों के पास 1 से 2 मिनट का समय है, आप लोग जल्दी से जल्दी डायरी और पेन ले लीजिए। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ़ बदल सकती है। और यकीन मानिए मेरी हो या फिर किसी भी लीडर्स की हो, 1-2 पॉइंट्स ही ऐसे होते हैं जो किसी न किसी की लाइफ़ बदल जाती है। और वो पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए डायरी और पेन साथ लेकर बैठे। दूसरी जो है अपना मोबाइल, मोबाइल में नोटिफ़िकेशन जो भी है वो सारे नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर दें। आप मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखिए, वाइब्रेशन मोड में, इससे क्या होगा आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर नोटिफ़िकेशन आता है व्हाट्सएप का, मान लो नोटिफ़िकेशन ऑन है, वो आपका नोटिफ़िकेशन आया, एक बार ध्यान वहाँ पे चला जाता है कि क्या मैसेज आया होगा, क्या नहीं आया होगा, एक बार देख लेते हैं। तो इस तरह का होता है, तो आप सारे नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर दें। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ, अगर आप इस मीटिंग में आए हैं, तो कुछ नॉलेज लेने के लिए आए हुए हैं। उस नॉलेज को पूरी लेकर आए जाइए। क्योंकि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि आधा-अधूरा जो जानकारी होता है, वो हमारे लिए खतरनाक होता है। बिल्कुल आप सही सोचे। वो खतरनाक होता है। तो आपसे ये सवाल है कि आप खतरनाक बनने आए हैं या फिर प्रॉपर जानकारी लेने, प्रॉपर चीज़ें सीखने के लिए आए हैं? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर चीज़ें सीखने के लिए आए हुए हैं, तो आप मीटिंग में पूरे देर तक ब लास्ट तक बने हुए रहेंगे। लेकिन आप आधा-अधूरी जानकारी लेने के लिए आए हैं, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, वो तो आपके ऊपर है। तो मैं देखना चाहूँगा जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो मीटिंग होती है, उसमें हम दोनों तरीके से, क्योंकि जिस एक्साइटेड के साथ मैं नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, उस एक्साइटेड के साथ आप लेने के लिए तैयार हैं या नहीं है? कितने लोग तैयार हैं वो अपनी हैंड रेज़ करें। आर यू रेडी? कितने लोग रेडी हैं? क्योंकि अगर आपके अंदर एक्साइटेड नहीं होगी नॉलेज लेने की, तो यकीन मानिए जब तक आपके अंदर एक्साइटेड नहीं होगी, आप चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक्साइटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से मैंने बताया आज की जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग को सिर्फ़ आपने समझ लिया, तो मैं समझता हूँ कि जो भी आज तक आपने गलती करते हुए आए हो, वो सारी गलती इस ट्रेनिंग के बाद तो मुझे पूरी विश्वास है कि इस ट्रेनिंग के बाद आप भूल जाएँगे, कि कहाँ पे मैंने गलतियाँ की, वो सारी गलतियाँ आपको मालूम पड़ेगी और क्या-क्या चीज़ें करेक्शन करनी है, वो करेक्शन करके आप आगे बढ़ प जाएँगे। तो थैंक यू जितने लोगों ने अपना हैंड राइज़ किया, मेरा आप सभी लोग और मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया कि आप लोगों का ये प्यार देख के, आप लोगों का ये सहयोग देख के, साथ ही साथ आप लोगों की ये एक्साइटमेंट देख के कि आप लोगों ने इतनी एक्साइटमेंट है इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। जब तक हम किसी भी ट्रेनिंग को लेने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे, हम जानने के लिए उत्साह नहीं होंगे, तब तक हम उस ट्रेनिंग का कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, सीख नहीं पाएँगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक उसी प्रकार से होगा जिस तरीके से हम जा रहे हैं, अटेंडेंस बना रहे हैं। तो थैंक यू, आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन। आप लोग अपनी हैंड डाउन कर दीजिए ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। आप सभी लोग मुझे मालूम है सभी लोग डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन करते हैं इस टीम में, यही एक सबसे अच्छी बात है कि डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा मेंटेन किया जाता है। तो थैंक यू जितने लोगों ने अपना सहयोग बनाया, जो लोग एक्साइटेड है। फिर हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। जैसे कि हमारा जो ट्रेनिंग है, आज की डेट पे सभी लोग यानी लगभग ऐसे लोग हैं, जो लोग क्या करते हैं, कैश के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम भी यहाँ मीटिंग में हैं और हम यहाँ मीटिंग ले रहे हैं, तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम इस इंडस्ट्री में जॉइन किए, हम इस कंपनी में जॉइन किए, क्यों जॉइन किए हैं? पैसे के लिए जॉइन किया और भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसके लिए हम जॉइन किए हुए हैं। लेकिन पैसा उसके पास ही जाता है,
अगर आप पैसा के पीछे भागेंगे, तो पैसा आपके पास नहीं है। पैसा उसके पास जाता है जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास सरस्वती होती है। तो सभी लोग पैसे के लिए आए हैं, तो पैसा आपके पास नहीं, पैसा बोलता है कि पहले आप कुछ करके दिखाइए, तब मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन अगर आपने कुछ किया ही नहीं और हम ये बोल रहे हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, तो क्या कभी पैसा आएगा? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि पैसा आएगा कब? जब आप कुछ करेंगे। पैसा उन्हीं के पास जाता है, पैसा पहले बोलता है कि आप पहले कुछ करके दिखाइए, तब मैं आऊँ। लेकिन लोगों की जो मेंटालिटी है वो क्या है कि पहले आप कुछ करेंगे नहीं और पैसा पैसा चाहते रहेंगे। तो पैसा किसके पास जाता है? ये केस के पीछे भागना नहीं है, केस अब 2 प्रकार का होता है, वो हम आगे देखते हैं। एक केस ये है जो कि सीएएसएच जिसके पीछे आज 90% लोग जो कि आज जिनके पास 5% वेल्थ है, सोचने की वाली बात है। 90% लोगों के पास 5% ही वेल्थ है। क्यों? क्योंकि उन सभी लोगों ने किसके पीछे भागा? कैश के पीछे भागा, सीएएसएच के पीछे भागा। अगर वो सारे के सारे लोग केएसएसएच के पीछे भागते, तो उन सारे सर लोगों के सर यस सर आपके नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही है। ओके, जस्ट अ सेकंड, स्टॉप हियर। फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और टेक्निकल ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जैसे लीडरों का इम्तिहान लेती रहती है, लेकिन इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैम क्या आप शो हो रहा है कन्फर्म कर देंगी? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू मैम। तो ये टेक्निकल हम जैसे लीडरों का इम्तिहान लेती रहती है। ये जैसे हम 10th-12th एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वैसी तरीके से हमारी भी ये टेक्नोलॉजी इम्तिहान लेती रहती है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, छोटी-छोटी इश्यूज़ आते रहेंगे। हम सभी लीडर्स हमेशा जितने भी इश्यूज़ आते हैं रास्ते में, वो सारे इश्यूज़ को फेस करके पार कर जाते हैं और अपनी जीत हासिल करते हैं। मुझे मालूम है आप सभी लीडर्स जितने भी इस मीटिंग में बने हुए हैं, वो सभी लोग जीत हासिल करेंगे। कितने भी इश्यूज़ आए, उस सारे इश्यूज़ से घबराएँगे नहीं। तो किस कैश पे काम करना है? दूसरे कैश पे काम करना है। दूसरा कैश कौन-सा है? केएसएसएच जितने भी लोग 5% है, टॉप 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं? उन लोगों के पास ही 95% पैसा क्यों है? 95% वेल्थ क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्होंने सीएएसएच के पीछे काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया? किस पे काम किया? केएसएसएच पे काम किया। अब इस बात को आपने समझ लिया, तो आप सीएएसएच के पीछे नहीं भागेंगे बल्कि केएएस के पीछे आप काम करेंगे, पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आता चला जाएगा। वो कैसे? अब के का जो पहला शब्द होता है वो क्या होता है? के फॉर नॉलेज। आप नॉलेज लीजिए। जिस तरीके से आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, नॉलेज ले रहे हैं। जिस तरीके से आप इस मीटिंग में आए नॉलेज ले रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, इस तरह जो भी नॉलेज आपको मिल रहे हैं, वो सारे नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज जब आप लेंगे, जितनी ज़्यादा आपका नॉलेज होगी, जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम होगी। सिंपल सी बात है। आज की डेट पे आईएएस, आईपीएस बनने के लिए लाख वो करोड़ों खर्च करके काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। उसके साथ ही साथ 14 घंटा, 15 घंटा स्टडी करते हैं। क्या करते हूँ? नॉलेज लेते हैं। तब जाके उनके पास कैश आता है, सीएएसएच आता है, इनकम आता है। वो भी कितनी एक लिमिटेड इनकम आती है। लेकिन जिन लोगों ने नॉलेज के पीछे काम किया, उन लोगों के पीछे पैसा ऑटोमेटिक चलता आ गया। लेकिन सिर्फ नॉलेज ही से पैसा नहीं आता। उसके साथ और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंटेन करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपके अंदर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके पास होंगे, तभी आपके पास एक अच्छी इनकम होगी, अच्छे पैसे होंगे। दूसरा शब्द आता है ए। ए फॉर क्या होता है? एटीट्यूड। आपका नज़रिया कैसा है? किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि आप सबने एक लाइन ज़रूर सुनी होगी कहीं न कहीं, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। एटीट्यूड ही सब कुछ है। अब जैसे काफ़ी सारे लोग होता है कि हमें कुछ नेगेटिव चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन हम उसमें हर एक चीज़ में नेगेटिव देखते रहते हैं। सिंपल सी मैं बात करूँ, इस मीटिंग में जब तक हम हैं, हमारी पूरी एनर्जी बनी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही हम इस मीटिंग से निकले, इस मीटिंग से निकलने के बाद हमारे मन में ये ख़्याल आ जाता है, नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। इस तरह की काफ़ी सारे डाउट्स आ जाते हैं हमारे। तो वो जो हमारा नज़रिया होता है, वो नज़रिया गलत डायरेक्शन पे चला जाता है। एक हम गलत नज़रिए से देख लेते हैं। लेकिन आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए? वो पॉज़िटिव होनी चाहिए। कितनी भी नेगेटिव चीज़ें आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें से पॉज़िटिव चीज़ें निकाल दें और आपको पॉज़िटिव सीख मिले। तो जब आपका नज़रिया सही होगा, जब आपका पॉज़िटिव चीज़ें होगा, चाहे कितने भी नेगेटिव क्यों ना हो,
हर एक चीज़ में आप पॉजिटिव देखेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएगी। तीसरे नंबर पे आता है एस, एस फॉर स्किल। अब स्किल में क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है? काफ़ी सारे स्किल्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे प्रेज़ेंट करना है। उसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग आपको कैसे करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इस तरह की काफ़ी सारी सेलिंग स्किल, ऐसे काफ़ी सारे स्किल्स हैं, जिस पे आपको मास्टरी हासिल करनी है। धीरे-धीरे सारी चीज़ें सीखते चले जाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा। जब आपके अंदर वो सारी स्किल डेवलप होगी, वो सारे स्किल होंगे, जिससे आप इनकम आसानी से कर सकते हैं। केएएसएच आपके पास आसानी से आ सकता है। वो सारी स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद क्या आता है, एस नेक्स्ट नेक्स्ट एस जो आता है वो स्ट्रैटेजी आता है। आज की डेट में मुझे हैरानी होती है। क्यों हैरानी होती है? अगर किन्हीं ने अपना टारगेट बनाया, वो टारगेट बनाया, मान लिया सेल्स मास्टर का टारगेट बनाया, और सेल्स मास्टर कम समय का बनाया, ज़्यादा समय का बनाया, मैटर नहीं करता। उन्होंने अपना टारगेट बना लिया, उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो क्या कर रहे हो? वो अपने गोल ही चेंज कर दे रहे हैं। अपनी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ही बदल दे रहे हैं। अब वैसा होना नहीं चाहिए एक्चुअल में। स्ट्रैटेजी क्या हो? आप अपनी रणनीति बदलें, ना कि आपका लक्ष्य बदले। अगर आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रहे किसी भी कारण पर, स्ट्रैटेजी काफ़ी सारे हैं, आप काफ़ी सारे रास्ते अपना सकते हैं, काफ़ी सारी रणनीति बना के आप काम कर सकते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात ये होती है कि लक्ष्य बदल देते हैं। तो आपको अपनी जो लक्ष्य बनाए हुए हैं, उस लक्ष्य को कभी बदलने नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य को बदल देंगे, स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आप कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो आप चाह रहे हो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आया, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएगी। आप क्या करेंगे, अपने लक्ष्य से भटक जाएँगे, आप स्ट्रैटेजी बनाएँगे नहीं और लक्ष्य को छोड़ देंगे, फिर दूसरा लक्ष्य तैयार करेंगे। फिर दूसरे लक्ष्य में कुछ समय काम करेंगे, वो काम भी आपसे पूरे सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे, फिर आप लक्ष्य बदल देंगे, तीसरे लक्ष्य पे चले जाएँगे। आपको लक्ष्य नहीं बदलने, स्ट्रैटेजी बदलने हैं, रणनीति बदलने हैं। लास्ट शब्द आता है एज, एज फॉर हैबिट। अगर आप किसी अच्छी काम की आदत डाल लेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी काम की आदत नहीं डालेंगे, तो आपके पास ऐसे काफ़ी सारे आदत है जो कि अगर आपने एक चीज़ें डाल दी, वो आदत डालने की, अच्छी चीज़ें आदत डालने की, तो ये आपके लिए आने वाले समय में बेनिफिट साबित होगी। लेकिन अगर आप अच्छी आदतें डालने की आदत नहीं डालेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके लाइफ में जिस तरीके से ऑटोमेशन मोड पे आज की डेट पे सारी चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में क्या होगा, आदत, अच्छी आदत ना डालने की आपकी आदत लग जाएगी और वो सारी आदत जो होगी, वो सारी आदत बुरी होगी। जैसे सभी लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में उठना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होता है, लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं? चाहते हैं। धीरे-धीरे अगर आप करें आदत बन जाएगा, लेकिन आदत बनाना के लिए आपको स्टार्टिंग करनी होगी। अगर आप आदत नहीं बना रहे हैं, क्या होगा? आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो लेट से उठने की आदत हो जाएगी। ये क्या हुआ? ये आपका ऑटोमैटिक होता चला गया। अगर आप बुक्स स्टडी करने की आदत डालते हैं, ये क्या है? ये एक अच्छी आदत है, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये अच्छी आदत नहीं डालेंगे, तो होगा क्या? बुक्स ना पढ़ने की ऑटोमैटिकली आपकी आदत डल जाएगी। तो ये जो ऑटोमैटिकली आदत ना डल जाएगी, जो कि आदत होती है, वो आपके नुकसान के लिए होती है, जो कि बुरी आदत होती है। वो आदत क्या होगी? वो आदत आपके अंदर ऑटोमैटिकली डेवलप हो जाएगी। तो आपको आदत वैसे डेवलप करनी है, जो भी अच्छी आदतें हैं, वो सारे आदतें को डेवलप करनी है। तो ये थे कैश के रियल फ़ॉर्मूले, जो कि आपको वो जो कैश आप चाह रहे हैं, जो इनकम चाह रहे हैं, वो लेने के लिए आपके लिए काफ़ी ईज़ी होगी। और यकीन मानिए, आज की डेट में जितने भी 5% लोग हैं, वो सारे लोग किस चीज़ पे काम किए, कौन से कैश पे काम किए? आपके पास 2 कैश है, एक तो सीएएसएच और दूसरा केएएसएसएच। तो किस पे काम किए वो लोग? वो जो 5% लोग हैं, उन लोगों ने सीएएसएच पे काम नहीं किया, उन सारे लोगों ने केएएसएसएच पे काम किया, नॉलेज पे काम किया, अपने एटीट्यूड पे काम किया, अपने स्किल पे काम किया, अपने स्ट्रैटेजी पे काम किया, अपने हैबिट पे काम किया। तब जाके ऑटोमैटिकली आज उनके लाइफ में पैसा आ रहा है। लेकिन 90% जो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इनकम के पीछे भागते, इनकम के पीछे भागते रहते, भागते रहते, भागते रहते हैं और वही भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी जीते रहते हैं। एक आम आदमी अपने लाइफ में 2 से 3 काम ही कर सकता है। एक तो वो अपना घर चला सकता है, फैमिली चला सकता है। दूसरी चीज़, वो एक मकान बना सकता है छोटा-मोटा और बच्चों को एक शिक्षा दे सकता है।
शिक्षा के साथ ही साथ वो बच्चों जैसा बड़े होते हैं, उनकी मैनेज कर सकता है। ये जो 3-4 काम होते हैं, हो सकता है आने वाले समय में धीरे-धीरे मैनेज करके एक छोटी-मोटी कार ले सकता है। ये जो काम होते हैं, ये कर लेते हैं। लेकिन वही कुछ लोग होते हैं जो कि 5% में लोग आते हैं, उन सारे लोगों ने इसमें फॉर्मेट का पे काम करके, इस फॉर्मेट पे काम करके अपनी एक एम्पायर खड़ा की। तो अगर आप भी अपनी एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको उस कैश के पीछे ना जाकर आपको नॉलेज पे काम करनी होगी। अपनी एटीट्यूड पे काम करना होगा। एटीट्यूड एक ऐसा चीज़ है जो सामने वाला आपको देख के आपका एटीट्यूड कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप किसी से बात करते हैं, किस अंदाज़ में बात करते हैं, स्किल आपको डेवलप करनी है, जो भी स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल, मीटिंग लेनी, ट्रेनिंग लेनी, जो भी चीज़ें लेनी है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस ऐसा है, दुनिया में इकलौता ऐसा बिज़नेस है, इतना आसान सिस्टम है। इस सिस्टम में आपको पैसा क्यों आता है? लोगों को बताने का पैसा आता है, लोगों को शेयर करने का पैसा आता है। लेकिन अगर आप बातों को शेयर ना करें, आप अपनी कंपनी के बारे में शेयर ना करें, तो क्या आपके पास पैसा आएगा? तो वो भी क्या है, वो भी स्किल में आता है। कि हम कैसे लोगों को एक बेटर तरीके से अपनी जो भी बात है, वो बात को हम डिलीवर कर पाएँ। जब तक हम अपनी बात को बेटर तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएँगे, सामने वाले सुनेगा नहीं, हमारे बिज़नेस को समझेगा नहीं, हमारे बिज़नेस को समझेगा नहीं, हमारे बिज़नेस को जॉइन नहीं करेगा। जॉइन नहीं करेगा हमारे बिज़नेस को, हमारे बिज़नेस ग्रोथ नहीं करेगी, हमारी बिज़नेस ग्रोथ नहीं करेगी, हमारी इनकम नहीं आएगी। तो क्या होता है, वो सीखनी पड़ती है, वो स्किल आपको अंदर डेवलप करनी होगी कि कैसे हम किसी भी बात को एक सही तरीके से बता सकें, सही तरीके से रख सकें, ताकि हमारे बात में लोग बंधे हुए रहे, लोग सुने, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाए कि आप आगे नेक्स्ट क्या बोलने वाले हैं, क्या चीज़ें बताने वाले हैं। वो जानने के लिए उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। जब तक उसके अंदर उत्सुकता नहीं होगी, आज की डेट पे जो प्रॉब्लम होती है, जो गलतियाँ मैंने भी स्टार्टिंग में की थी, वो गलतियाँ क्या की थी, हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में और आज की डेट में भी लोग वो गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है? हमने मुझे उम्मीद है आप सबने एक बुक्स ज़रूर स्टडी की होगी, वो सवाल ही जवाब है। उसमें एक बहुत ही अच्छी सेकंड चैप्टर में दी हुई है सारी चीज़ें, कि कैसे हमें लोगों को बताना चाहिए। लेकिन आज की डेट पे हम लोग क्या करते हैं, जो मिस्टेक, सामने वाले को सारी चीज़ें बता देते हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में काम करके ये बेनिफिट्स मिलेगा। सामने वाला हो गया कन्फ्यूज़, वो सुनना चाह ही नहीं रहा था। हो गया कन्फ्यूज़ और वो करना भी नहीं चाह रहा था। अब वो हमारी बातों को, यार मुझे ये चाहिए, अब उस वक़्त वो डिसीज़न ले रहा है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो उसका विज़न नहीं है। तो होता क्या है, जब आप उसका व्हाय क्लियर करा देंगे सामने वाला का, कि उसे ये ऑप्शन की जगह कि उसे इस बिज़नेस को क्यों करेगा? क्यों करना चाहिए उसे? वो जवाब उसके अंदर से निकल रही है, तो वो पर्सन जो भी होगा, जो भी आपके बिज़नेस पार्टनर होंगे, वो काम करेंगे। लेकिन होता क्या है, हम वो सारी चीज़ें बता देते हैं। बोलते हम ज़्यादा हैं, सामने वाला को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। तो ये आज के डेट पे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। भगवान ने जो हमें दिया हुआ है, एक मुँह दिया हुआ है, 2 कान दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बोले कम, सुने ज़्यादा, इसलिए 2 कान दिए हुए हैं और 1 मुँह दिए हुए हैं। तो जो भी चीज़ें होती है, आपको बेटर तरीके से बतानी है, बेटर तरीके से डिलीवर करनी है। अगर आप बेटर तरीके से सारी चीज़ें को डिलीवर कर पाएँगे, तब आपके पीछे ऑटोमैटिकली पैसा आता चला जाएगा। और ये जो पैसा है, ये पैसा ऑटो मोड पे चलता है। ऑटो मोड पे आपको आता रहेगा। ऑटो मोड पे कैसे आएगा? जब आप इन सारी सिस्टम पे काम करेंगे, तभी आपका ऑटो मोड पे आएगा। लेकिन अगर आप कैश के पीछे भागेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो वही 90% लोगों में से आप भी एक बचे हुए रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, स्ट्रैटेजी, हैबिट्स के पीछे भागेंगे, इसको डेवलप करेंगे अपने अंदर, तो पैसा आपके पीछे ऑटोमैटिकली चलता आ जाएगा। अब हम बात कर रहे थे मेन टॉपिक, जो कि हमारा था स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस टॉपिक पे मैंने जो बात किया था कि आप इस टॉपिक में आज अपने आप को पहचान लेंगे कि आप कौन-सी पोज़ीशन पे हैं। अब तक हमने एक-दूसरे का परिचय काफ़ी दिया, मैंने भी दिया, आपने भी दिया होगा, काफ़ी सारे लोगों को परिचय दिया। लेकिन हमारा परिचय हमने अपने आप को नहीं दिया। इस स्लाइड में मुझे पूरी विश्वास है कि आप अपने आप को पहचान लेंगे कि आप कौन-सी लेवल आप कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले आता है इग्नोरेंस। आज की डेट पे इग्नोरेंस, जैसे हमारे मोबाइल में लिंक्स आ जाते हैं मीटिंग के, हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ो ना, जाएँगे नहीं जाएँगे, इस तरह इग्नोर करते हैं, देखते ही नहीं। तो आप कौन-सी कैटेगरी में हैं? क्या आप अभी भी इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को? हमारे सामने बेटर अपॉर्च्युनिटी है, बेटर रास्ते हैं, बेटर समय है हमारे पास। क्या आप उसे इग्नोर कर रहे हैं? और ये इग्नोर करना हम नहीं करते।
हमारे माइंड पे जो चीज़ें बचपन से फिट कर दी गई है, हमारे सामने कोई भी अपॉर्च्युनिटी है, कोई भी कुछ बताएगा, कोई भी कुछ देगा, आप उसे मत लेना, मत सुनना उसकी बात। ये सारी चीज़ें बचपन से ही फिट कर दी गई। तो क्योंकि स्कूल में वैसा नॉलेज नहीं दी गई, कॉलेजेस में वैसा नॉलेज नहीं दी गई। जो नॉलेज एक्चुअल में चाहिए लोगों को, वो नॉलेज नहीं दी गई। वो नॉलेज कहाँ से मिल रही है? वो नॉलेज हमें और आपको यहाँ से मिल रही है। इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से मिल रही है। तो क्या इग्नोरेंस के लेवल पे आप अभी भी हैं? आपके पास मीटिंग लिंक आता है या फिर कोई भी बताता है, कोई भी बिज़नेस प्लान शेयर करता है, अपॉर्च्युनिटी आपके पास शेयर करता है, क्या आप उसे इग्नोर करते हैं? अगर इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। सबसे पहले स्लाइड पे ही आता है इग्नोरेंस। और मुझे ये मालूम है कि आप सभी लोग इग्नोर नहीं करते, क्योंकि अगर इग्नोर करते और इग्नोरेंस के लेवल में होते, तो आप आज इस मीटिंग में नहीं होते। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इग्नोरेंस से ऊपर उठकर आप आगे बढ़ चुके हैं। आज के डेट पे लिंक काफ़ी सारे लोगों को जाता है, काफ़ी सारे लोगों के पास मीटिंग आईडी जाती है, काफ़ी सारे लोगों को कॉल करके बताया जाता है कि आज मीटिंग होने वाली है, ट्रेनिंग होने वाली है। आप आइए मीटिंग में सुनिए, चीज़ों को समझिए, लेकिन नहीं समझ पाते, नहीं सुनते। क्या करते हैं, छोड़ो ना, जाने दो यार, ऐसे ही फ़ोन करना था, फ़ोन कर दिया, बता दिया। इस तरह की बातें माइंड पे आते हैं और छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो समझना नहीं चाहते। जो लोग समझना नहीं चाहते, इस लेवल से जो आगे नहीं बढ़ेंगे, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है नॉलेज। आप सभी लोग कौन-सी स्टेज पे हैं? मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं जो समझ पा रहा हूँ, हो सकता है इससे अपर लेवल में भी हो सकते हैं। लेकिन मैं जो इस मीटिंग्स में देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आप सेकंड लेवल पे हैं। क्योंकि आपने इग्नोरेंस को पीछे छोड़ दिया है। अगर आपके अंदर इग्नोरेंस होती, आप इस मीटिंग में आते नहीं। आप इग्नोरेंस को पीछे छोड़े, आप किसके नॉलेज के पीछे, अभी नॉलेज ले रहे हैं आप। और नॉलेज आपको कितनी बेनिफिट दे सकती है, ये आपने पिछले स्लाइड में देखा कि पैसे के पीछे नहीं भागनी है, बल्कि नॉलेज के पीछे भागनी है। और नॉलेज ही एक ऐसी चीजें हैं, आज की डेट पे हमारी आपकी जो भी वैल्यू है, अगर आपको अपनी वैल्यू पता करनी है, तो किसी कंपनी में इंटरव्यू जाकर दे दीजिए, किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करके देख लीजिए कि वहाँ पे आपको कितने की लोन लोन की ऑफर मिलती है। वही आपकी रियल वैल्यू है। लेकिन उस वैल्यू को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो वैल्यू कैसे बढ़ेगा? नॉलेज लेकर बढ़ेगा। आपको नॉलेज लेनी होगी। तो आप सभी लोगों को मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ कि आप लोग सेकंड लेवल पे पहुँच चुके हैं, नॉलेज ले रहे हैं। आप अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा आपके पास इनकम आएगी। आपके पास वो सारी चीज़ें आएगी जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप आकर्षित कर लेंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप नॉलेज लेंगे। तीसरा स्लाइड आता है, नॉलेज तो आपने ले लिया। अब उसे को-क्रिएशन हैंड होल्डिंग। आपके सीनियर्स जो भी है, वो क्या करते हैं? आपके साथ प्लानिंग करते हैं, बताते हैं कैसे-कैसे इस सिस्टम में काम करनी है। उसके सारे स्टेप्स शेयर करते हैं। जो भी सिस्टम तैयार की गई है पहले से लेकर आज तक, वो सिस्टम शेयर करते हैं। आपको पूरी प्लानिंग कराते हैं कि कैसे वर्क करने हैं, कैसे नहीं करने। क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अगर आप गलतियाँ करते हो तो उसे करेक्शन करते हैं। आपके सीनियर आपके साथ बैठ के प्लानिंग करते हैं। आप उस प्लानिंग को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, ये आपके ऊपर है। आपने नॉलेज ले ली, नॉलेज के बाद आपके सीनियर आपके साथ बैठे, आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है वो ऑनलाइन हो सकता है ऑफलाइन हो। आज के डेट में तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन पॉसिबल है। तो हो सकता है ऑनलाइन आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं। अब आपके साथ वो सारी चीज़ें प्लानिंग की जो आपको इस इंडस्ट्री में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उसे हासिल करने में आपके लिए ईज़ी हो, उसके एक प्लानिंग ज़रूरत होती है। वो प्लानिंग आपके साथ सीनियर करते हैं। और एक बात मैं बता शेयर करना चाहूँगा, जो क्या है, एक रिसर्च के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्लानिंग के साथ काम करता है, तो 1 सप्ताह में 13 से 14 घंटे का समय बचाता है। 13 से 14 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछनी चाहिए, जिसकी 1 मिनट के कारण ट्रेन छूटी हो, फ्लाइट मिस हुई हो। तो वो 13 से 14 घंटे आपके लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी काम कर सकती है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसकी एक प्लानिंग कराते हैं।
अब आप आ गए, नॉलेज ले लिए, नॉलेज के बाद आपने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, प्लानिंग कर लिए, सारी प्लानिंग कर ली। अब प्लानिंग तो करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करनी ही होगी। क्या आपके सीनियर जो प्लानिंग क्रिएट किए, जो प्लानिंग आपको बताएँ, क्योंकि आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको उस प्लानिंग में एग्जीक्यूट करनी ही होगी। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप एक्शन नहीं लेंगे, वर्क नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे स्लाइड बाय स्लाइड है, ये सारे स्लाइड स्टेप बाय स्टेप है, ये ऐसे स्लाइड है जो आगे इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, इन सारी चीज़ें के बिना, चाह कर भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट करनी है, एक्शन में आनी है। हो सकता है आपको कॉल में लोगों से बात करनी हो, फेस टू फेस मिलकर बात करनी हो, अपना बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर करनी हो, जो भी काम है, जो भी आपके सीनियर्स प्लानिंग किए है, वो सीनियर्स हो सकते हैं बड़े हो, छोटे हो, मैटर नहीं करता है। आपकी लाइफ में आने वाला हर एक छोटा बच्चा से लेकर जिनसे भी आप एक छोटी-सी भी बात सीखते हैं, वो हमारे लाइफ में जो भी आते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, वो जिनसे हम एक बात सीखे वो हमारी लाइफ के गुरु बन जाते हैं, जिनसे भी हम सीखते रहते हैं। तो आपके साथ जो प्लानिंग हुई, क्या आप उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट किए, फील्ड में निकले, लोगों को मार्केट में शेयर किए, सारी चीज़ें बताएँ, सभी चीज़ बताएँ। अब चौथे लेवल पे पहुँच गए। अब बताने के बाद आपकी रिजल्ट आई या नहीं? रिजल्ट कैसी आई? पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, क्या रिजल्ट मिला? आपने खूब मेहनत किया। काफ़ी सारे लोगों को बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी शेयर किया। क्या आपको उसका रिजल्ट मिला? रिजल्ट मिला, बेस्ट, नहीं मिला तो भी बेस्ट। अब रिजल्ट नहीं मिला बोलकर क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोग अपना फेस बना के बैठ जाते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें बोलने लग जाते हैं। वो सारी चीज़ें को आपको बोलनी नहीं है, वो सारी चीज़ें रिपीट करनी नहीं है, अपने माइंड से निकाल ही देनी है बाहर। जो रिजल्ट आपको मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट, जो रिजल्ट नहीं मिल रहा बहुत ही बेस्ट आपके लिए। अब आपने खूब मेहनत की, जिस तरह का रिजल्ट आप चाहते थे, वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया। आपको नेक्स्ट लेवल पे एनालिसिस करनी है। अब एनालिसिस में लोग क्या करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं, मैं भी करता था। मैं जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव एनालिसिस करनी चाहिए, वो पॉजिटिव को मैंने एनालिसिस किया ही नहीं। जो भी मेरे प्लानिंग हुआ मेरे सीनियर्स के साथ, उसे मैंने एग्ज़ीक्यूट किया, उस पे एक्शन लिया, उस पे वर्क किया। लेकिन कुछ ऐसे प्लानिंग पे वर्क किया जिससे मुझे रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिले, बहुत ही बेस्ट मिले। मैंने उसको एनालिसिस नहीं किया, वो तो रिज़ल्ट मेरा मिला ही बहुत ही अच्छा था। मैंने उसे एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया जिससे मुझे रिज़ल्ट नहीं मिले। अब यहाँ पे नुकसान क्या हो रहा है? आप तो सोच रहे होंगे ये अच्छी बात है कि हम पॉजिटिव चीज़ें को एनालिसिस नहीं कर रहे, नेगेटिव को कर रहे हैं। नेगेटिव को करेंगे तभी हम करेक्शन कर सकते हैं, राइट। ये सही, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ दोनों को एनालिसिस करनी है? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव को एनालिसिस करते हो और नेगेटिव को भी एनालिसिस करते हैं, पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव से आपको ये सीखने को मिलेगा, मैंने ऐसा क्या-क्या काम किया, जो काम मुझे लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए, जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले। वो सारे को एनालिसिस करेंगी, वो आप हो सकता है नोट बना के रख लीजिए। जब एनालिसिस करेंगे तभी वो सारे एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सारा जो खेल है वो वर्ड्स का ही खेल है, कि हमारा जो वर्ड्स होता है बोलने का, वो सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, क्या वर्ड्स होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देता है। तो जो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, उसे आपको एनालाइज़ करने और उसे भी नोट करनी है कि मैंने ऐसे कौन-कौन से पॉइंट्स बताए, क्या-क्या चीज़ें लोगों को शेयर किया, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिला और इसे मैं आगे और करूँगा। पहली, पॉजिटिव को आपको एनालिसिस करने हैं। दूसरी, किसे एनालिसिस करने हैं? जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नेगेटिव चीज़ों को एनालिसिस करने हैं। अब मैंने कहाँ-कहाँ पे मिस्टेक किया, उन सारे को करेक्शन करने हैं। जब आप उन सारे को एनालिसिस करेंगे, सारे भी पॉजिटिव, नेगेटिव को एनालिसिस करेंगे, तब आप इससे नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट लेवल क्या है? करेक्शन। आपने एनालिसिस किया ही नहीं, तो माय डियर फ्रेंड्स करेक्शन तक नहीं पहुँच सकते। तो करेक्शन तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा? आपको एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस किया पॉजिटिव को, नेगेटिव को।
पॉजिटिव चीजें आगे भी इम्प्लीमेंट करते चले गए, नेगेटिव चीजें को करेक्शन किए और उसे इम्प्लीमेंट करते चले गए। जब आप करेक्शन करेंगे, इसके बाद फाइनली आपको मिलती है जो आप चाहते हैं, सक्सेस। फाइनली आपको मिल गई सक्सेस, आपकी जीत हुई। अब यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है। सक्सेस तो हासिल कर ली है, आ गया उनके अंदर ईगो, मैंने जीत हासिल कर ली, मैंने सक्सेस हासिल कर ली। जो भी किया मैंने अपने बल पे किया। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उनके अंदर बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जो सक्सेस उन्होंने हासिल की थी, वो सक्सेस कुछ ही समय के बाद डाउन हो जाती है। ऐसे ऐसे नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने देखे, मेरे एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं रांची की बात करूँ, ऐसे ऐसे लीडर्स देखे हैं, जिनकी 50 लाख 60 लाख रुपए मंथली इनकम, वो लोग ऐसे डाउन हुए हैं अपनी ईगो की वजह से। क्यों? उनको एक ईगो जो होता है वो आना नहीं चाहिए। सक्सेस हासिल की, हमेशा सक्सेस हासिल करने के बाद अपना जो श्रेय है, अपना श्रेय लोगों को दीजिए। जो भी मैं किया, जो भी मैंने सक्सेस हासिल की, वो मैंने लोगों की बदौलत हासिल की। जब आप ये करेंगे, आपकी सक्सेस जो है वो सक्सेस बनी हुई रहेगी। लेकिन जब आप उस पे ये करेंगे, मैंने सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई, तो आपके अंदर ईगो आ जाएगी। और मुझे मालूम है आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन क्या सक्सेस होने के बाद आप बढ़ जाएँगे? सभी का मकसद होता है सक्सेस होना। सभी लोग चाहते हैं कि मैं एक बार सक्सेस हो जाऊँ। लेकिन सक्सेस के ऊपर भी कुछ लेवल्स आती हैं, जिसे करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सक्सेस के ऊपर क्या होता है? मैंने तो अब तक सक्सेस ही सुना था। अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर लिया, हो गया। जी नहीं, सक्सेस के ऊपर भी एक लेवल्स आती है, उस लेवल पे आपको होती है मास्टरी। अब ये मास्टरी कैसे हासिल होती है? जब आपने जो सक्सेस हासिल किया, जो सक्सेस प्राप्त किया, उसे आप बार-बार करेंगे, आपको उस चीज़ पे मास्टरी हासिल होती चली जाएगी। किसी भी काम को अगर आप लगातार बार-बार, बार-बार करते जा रहे हैं, तो उसपे क्या होता है, मास्टरी हासिल होती है। अब मास्टरी किन चीज़ों की हासिल होगी? जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था स्किल्स, काफ़ी सारे स्किल्स हैं, जिसमें आपको मास्टरी हासिल करनी है। ये कैसे होगी? जब आप लगातार बार-बार करते रहेंगे, बार-बार करेंगे किन्हीं भी चीज़ों को, तब जाकर हासिल होगी। आज दोपहर 12 बजे में गीता मैम ने ट्रेनिंग लिया। गीता मैम ने एक वर्ड्स बोला कि मास्टरी हासिल करनी है। उसमें कुछ लाइन्स जो बताए थे, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो लाइन्स जो थे, इतने बेहतरीन लाइन्स थे मास्टरी को लेकर। आपका जो भी पैशन है, उस पैशन को कन्वर्ट कर दीजिए प्रोफेशन में। जब आप प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे पैशन को, उसके बाद उसको वोकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप वोकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तब आपको मिलेगा मिशन, जिसे मैं बोलता हूँ मास्टरी। आपका जो भी मिशन हो, आप उसमें मास्टरी हासिल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कंपनी ने जो अभी पिछली सेमिनार ली थी, वन डे सेमिनार, उसमें जो कंपनी के चेयरमैन हमारे शेयर किए थे, मास्टरी हासिल करने का, और यो जो पॉइंट्स शेयर किए थे, उस पॉइंट को साइंटिफिक भी प्रूव कर दिए हैं। साइंटिफिकली प्रूव है वो। साइंटिस्टों ने प्रूव किया है उस मेथड्स को। वो क्या मेथड्स है? अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है, तो 10,000 घंटे समय देने होंगे। किसी भी चीज़ में आप सक्सेस तो हासिल कर लिए, मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़? मास्टरी की। चेयरमैन सर की जो आई हुई थी वीडियो जो चल रही थी, उस वीडियो में शेयर किया गया था कि अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है किसी भी चीज़ की, स्किल सेट हो, माइंडसेट हो, हैबिट्स हो, आपकी आदत हो। जैसे मैंने शेयर किया, आदत अगर आप अच्छी आदत नहीं लगाएँगे, आपकी बुरी आदत ऑटोमैटिकली लगती चली जाएगी। जब आप बार-बार चीज़ों को करेंगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस आएँगी, रिजल्ट मिलेगा आपको, जब चीज़ों को बार-बार लगातार करते चले जाएँगे। तो ये सारे काम में आपको मास्टरी तब हासिल होगी जब आप प्रॉपर 10 घंटे समय देंगे।
10,000 घंटे, सॉरी, 10,000 घंटे आपको प्रॉपर समय देने होंगे, चाहे हँस के दे या रो कर दे। जब आप प्रॉपर 10,000 घंटे समय देंगे, तब उस फील्ड में, उस स्किल्स में जो भी आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, उस लेवल में आपको मास्टरी हासिल होगी। और एक बार आपने मास्टरी हासिल कर लिया किसी भी चीज़ पर, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सिंपल सी मैं बात बोलूँ, आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम है, अब एक है जनरल फिजिशियन जो कि आते ही आम दवा दे देता है, लेकिन एक है हार्ट स्पेशलिस्ट। वो स्पेशलिस्ट कैसे बना? उसने उस पे हार्ट पे अपना मास्टरी हासिल की, तब जाकर वो स्पेशलिस्ट बना। लेकिन वही जनरल फिजिशियन ऐसे ही कोई भी नॉर्मल दवा दे देता है, जय ठीक होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हो, उसके फीस भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। आप किसके पास जाएँगे? सिंपल सी बात है, स्पेशलिस्ट के पास जाएँगे। क्यों? क्योंकि उसने उस फील्ड में मास्टरी हासिल की है। आपको भी ये सारी चीज़ें में मास्टरी हासिल करनी होगी। तभी जाके आपको जो फाइनली जो सक्सेस आप रियल चाहते हैं, ये सक्सेस नहीं, जो सक्सेस आप रियल चाहते हो, वो सक्सेस होगा। जो 95% लोग कर रहे हैं गलती, वो गलती आप नहीं करेंगे। जो 5% लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो 5% लोगों में आप आएँगे। लेकिन वो तभी आएँगे जब ये सीढ़ी बाय सीढ़ी आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, तभी आप आएँगे, अन्यथा नहीं आ पाएँगे। तो मैंने बात किया था कि आप कौन से लेवल पे, आपका परिचय आज की ट्रेनिंग में मैं आपसे कराऊँगा। मैंने ये क्यों बोला था? अब आपको अपना होमवर्क देना है और वो भी पूरी ईमानदारी पूर्वक। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे धोखा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को धोखा कभी मत दीजिए। आप दूसरों को धोखा दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को धोखा कभी मत दीजिए। वो है जिस व्यक्ति के साथ आप चौबीसों घंटे रहते हैं, आप खुद। अपने आप को धोखा कभी मत दीजिए। तो आप कौन-सी लेवल पे हैं, उस लेवल को अपने डायरी में नोट कीजिए, उसको अपने दीवार में लगा दीजिए। हो सकता है इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे प्रिंट निकाल के अपने दिमाग में लगा दीजिए और उसमें नोट कीजिए कि मैं इस लेवल पे हूँ। जब आप उसको डेली देखेंगे कि मुझे इससे आगे बढ़नी है, आप उस पे डेली काम करने लगेंगे। जब चीज़ों को हम बार-बार देखते हैं कि नहीं देखिए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो फिट हो जाता है, चला जाता है। अगर आप भूलना भी चाहें, तो उसे नहीं भूल सकते, चाहकर भी नहीं भूल सकते। आपने याद होगा जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे, बाइक चलाना, हो सकता है स्टार्टिंग में सीखे, धीरे-धीरे वो आपके माइंड पे बैठता चला गया। हो सकता है स्टार्टिंग में गिरे भी होंगे, बैठता चला गया माइंड पे। क्या अब अगर आपको सामने रोड में गड्ढा वगैरह भी आता है, कैसे गियर लगाने, कैसे क्लच लगाना, वो सारी चीज़ें अगर आप ना भी करना चाहें, ऑटोमैटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है। तो जब कोई भी चीज़ सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाती है, तो उसे हासिल करने के लिए पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है, साथ देता है आपका और आपके सामने वो चीज़ें लाकर देता है। तो आपका जो होमवर्क है, वो होमवर्क क्या है? आपको पूरी ईमानदारी पूर्वक अपने आप से ईमानदार रहिए, क्योंकि ये बातें हमारे चेयरमैन सर भी अक्सर बोलते रहते हैं। अपने आप से ईमानदार बनिए और नोट कीजिए कि मैं अगर इग्नोरेंस में हूँ, तो मैं आज भी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। एक्सेप्ट कीजिए इसे। अगर आप नॉलेज ले रहे हैं, अभी सिर्फ़ नॉलेज ले रहे हैं, तो लिखिए कि यस मैं अभी नॉलेज ले रहा हूँ। इसके बाद मुझे जो काम करने हैं, मुझे अपने सीनियर के साथ बैठ के, हो सकता है फ़ोन में बैठिए, ऑनलाइन बैठिए, ऑफ़लाइन बैठिए, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मिलना चाहते हैं, कैसे बैठ के प्लानिंग करना चाहते हैं। जब आप नॉलेज सारे ले लिए, आपको प्लानिंग करनी है, आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए और जितनी जल्दी प्लानिंग करेंगे आप, उतनी जल्दी आप एक्शन में आएँगे। एक्शन में आएँगे, आपने क्या गलती की है, क्या नहीं की, उस सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी, उसे एनालाइसिस करेंगे। जब आप एनालाइसिस करेंगे कि मैंने काफ़ी सारे काम किया लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिला। एनालाइसिस करिए, उसे कहाँ करेक्शन करने है, वहाँ आप करेक्शन करेंगे। जब आप करेक्शन करेंगे चीज़ों को, तो आपको मिलेगी सक्सेस। लेकिन उस सक्सेस के बाद रुकना नहीं है आपको। उस सक्सेस के बाद सारी स्किल में, माइंडसेट में, सारी चीज़ें में आपको मास्टरी हासिल करनी है और वो आप तभी कर पाएँगे जब आप उन चीज़ों को बार-बार, बार-बार लगातार करते चले जाएँगे।
तभी आप कर पाएँगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो होमवर्क मिला हुआ है, उस होमवर्क को पूरी ईमानदारी पूर्वक आप नोट करेंगे। अगर मेरी बातों का किसी भी बातों को आपको हर्ट पहुँची हो, किसी बातों से बुरा लगा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। जो भी मैंने सीखा अपने गुरुओं से, उससे मैंने पूरा कोशिश किया कि अब बेटर तरीके से आपके बीच डिलीवर कर पाऊँ। जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, वो सारे ट्रेनिंग्स मैं आपके बीच डिलीवर कर पाऊँ। और मुझे ये सौभाग्य मिलता है बार-बार, बार-बार मेरे सीनियर्स के माध्यम से, मेरे सारे अपलायंस के माध्यम से कि मैं आप सभी के बीच जो भी चीज़ें सीखा, उससे मैं डिलीवर कर पाऊँ। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिलता है। आज के डेट पे लोगों को इस तरह का मंच पे शेयर करने का चाहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के अंदर टैलेंट होती है, चाहते हैं, लेकिन उन्हें वैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाता है। लेकिन मुझे वो सारे प्लेटफ़ॉर्म हमारे सीनियर्स के माध्यम से मिले, इसके लिए मैं अपने जितने भी हमारे गुरु हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय की गहराई से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ आप सभी लीडर्स का, जिन्होंने मेरे साथ इतने देर तक दिया 40 टू 50 मिनट्स का, मेरे साथ पेशेंस के साथ बने हुए रहे। मैं एक बात आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपके पास एक चीज़ें है दुनिया में, जो आज की डेट पे समझता हूँ कि जो बैचलर है खास करके, यंगेस्ट जो लोग हैं और हमारे देश में यूथ सबसे ज़्यादा है। उनके पास अगर किसी भी चीज़ की कमी हो तो वो पैशन्स की कमी है और जिसके पास पैशन्स की कमी है वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास धैर्य नहीं है, ये नहीं है। आपके पास वो डायमंड्स वो चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ी गहना है आपका वो क्या है? पैशन्स। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ देता हूँ जो कि मुझे इतने देर तक सुने, मेरे साथ इतना देर तक दिए, इसके लिए। साथ ही साथ विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे से अगर कोई त्रुटियाँ हुई हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बैक टू मिस्टर सोनवानी मिस सोनवानी मैम एंड थैंक यू मैम। वाओ सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार सेशन आपका। और आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि हम किस स्टेज में हैं और कैसे हम अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। और जैसा कि कहा भी गया है कि बी ऑनेस्ट व्हेन इन ट्रबल एंड सिंपल व्हेन इन वेल्थ, बी पोलाइट व्हेन इन ऑथोरिटी एंड बी साइलेंट व्हेन इन एंगर। दैट्स कॉल्ड द लाइफ मैनेजमेंट। तो आपने हमें एक तरह से किस तरह से हमें लाइफ को मैनेज करना है, इसके अलावा हमें अपने आप को चेक करना है कि कैसे हम बेस्ट बेस्ट वर्जन बना सकते हैं अपने आप के खुद की। ये सारी चीज़ें सर आपने सिखाई। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार फैंटास्टिक सेशन कि हम सभी को ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और इसी के साथ ही मैं आज के सेशन का समराइज करने के लिए हमारे ग्रेट लीडर और इस जिस बिजनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं, रियली में वन ऑफ द फैंटास्टिक। और आप जब अपने आप को अपग्रेड करेंगे, जिस तरह से गौरव सर ने बताया कि कैसे हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आने वाले समय में एडमिन आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ देने वाली है। और इस कंपनी को आप आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहने वाले हैं, और उन गुरुओं का जिनके माध्यम से हम सभी लोग जूम के माध्यम से, चाहे वो हमसे छोटे हों या बड़े हों, सभी से हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। उन सारी जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं वो सारी हमारे लाइफ में काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन बीइंग अ पार्टिसिपेंट। और मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर बिष्ट सर को, जो कि हम सभी के ग्रेट अपलाइन हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम उनसे भी सीखते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड कम ऑन द स्टेज एंड माइक हैंड ओवर टू यू। एक सोच बदल सकती है हम सबकी तकदीर, और एक सोच बदल सकते हैं भारत की तस्वीर। बहुत सुंदर चलाया शुरू में गौरव जी ने। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सोनाली जी, आपने बहुत शानदार होस्टिंग की और आपकी जो नॉलेज है वो रियली बहुत अधिक है, और क्योंकि आप पेशे से टीचर भी हैं तो आपसे हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और गौरव जी को जोरदार तालियाँ, बहुत दिल से, तहे दिल से, क्योंकि उनका जो समझाने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल होता है और वो ईज़िली समझ में आ जाता है। अगर एक कॉमन बच्चा भी है तो वो बच्चा भी इसको आराम से समझ सकता है। दोस्तों, जब हम लोगों ने एटॉमिक जॉइन किया था तो नेचुरली हम सब का एक ही एम है कि हम सारे के सारे इंपीरियल मास्टर बने। यानी कि हम लोग सब सोचते हैं, काश मेरे पास खूब सारा कैश आए। तो काश कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उसके लिए जैसे कि गौरव जी ने बताया, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, स्ट्रेटजी और हैबिट,
इनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा और इनके ऊपर हम ध्यान तभी दे सकते हैं जब हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चाहे वो इग्नोरेंस के माध्यम से हो, चाहे नॉलेज के माध्यम से हो, चाहे को क्रिएशन के माध्यम से हो, चाहे एग्जीक्यूशन के माध्यम से हो, चाहे वो एनालिसिस के माध्यम से हो, चाहे करेक्शन के माध्यम से हो या सक्सेस के माध्यम से हो। अगर हम इन सब चीज को फॉलो करेंगे तो मास्टरी तो हम सबके अंदर आ जाएगी। गौरव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 4th और 5th स्टेज दोनों के कॉम्बिनेशन में चल रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ूँ। दोस्तों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे गोल्स क्या हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारी जो एटॉमिक हैबिट्स है, अब सब मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स। अब आप सोचेंगे कि ये एटॉमिक हैबिट्स ये कहाँ से आ गई? ऐसा तो नहीं कि हम लोग एटॉमिक कर रहे हैं तो हमारी हैबिट भी एटॉमिक हैबिट बन गई है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एटॉमिक हैबिट एक किताब है जो जिसके जो राइटर हैं वो है जेम्स क्लियर। उनकी किताब है और उस किताब के अंदर उन्होंने जो समराइज़ किया है वो ये है कि दोस्तों कि हमें अपने एटॉमिक हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और वो एग्जैक्टली हम किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। जो खराब आदतें हैं उनको हम अच्छी आदतें से कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे जो छोटे-छोटे व्यवहार है उसको हम रिमार्केबल रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि इफ यू आर इन ट्रबल एंड इफ यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट्स देन इज़न्ट इट कि प्रॉब्लम आपके अंदर है। अगर हमारे अंदर कोई ट्रबल है और हम उन आदतों को नहीं बदल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रॉब्लम है वो हम में है। इसका मतलब ये है कि द प्रॉब्लम इज इन सिस्टम। तो हमारा अपने अंदर का जो सिस्टम है उसको हमें बदलना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जो बैड हैबिट्स होती हैं वो बार-बार अपने आप के अंदर रिपीट करती हैं एंड उस रिपीटिशन की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो रॉन्ग चला जाता है। तो वो सिस्टम रॉन्ग ना जाए उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको बार-बार उसको उसके अंदर बदलाव लाएँ। दोस्तों, जब बदलाव लाते हैं तो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। हम अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं एंड श्योरली वन डे योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। और इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जैसे कि गौरव जी ने बताया कि अगर हम अपने हैबिट्स को बदलेंगे तो यकीनन कि हम अपने फ्यूचर को भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें दिखाना है, एक न एक दिन दिखाना है कि शो द वर्ल्ड दैट वी कैन डू इट। हमें पूरी दुनिया को दिखाना है कि यस हम कर सकते हैं। दुनिया को इस बात से नहीं दिखाना, उन लोगों को दिखाना है कि जिन लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग हमारे साथ बिज़नेस के अंदर एसोसिएट हों, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब आप इंपीरियल मास्टर होंगे, जब आप क्राउन मास्टर होंगे, डायन मास्टर होंगे, स्टेनोडोज मास्टर होंगे, उस समय उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि यस कि आपने दुनिया को दिखा दिया है कि हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए चाहिए दोस्तों सिर्फ़ एक ही चीज़, वह है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हम इसको ईज़िली कर सकते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी परचेज़ नहीं किया जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। इसको जैसे कि गौरव जी ने बताया कि हमें अपने अंदर डेवलप करना होता है। उसके लिए हमें जो चैलेंजेस हमारे पास आती है उनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा और चैलेंजेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर मेंटल क्रिएट पॉजिटिव पिक्चर, अपने दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव पिक्चर हमें लानी पड़ेगी। किसी भी तरह की जो परेशानियाँ कोई आती है, कोई ऑब्स्टेकल्स आती है, तो उन ऑब्स्टेकल्स को, उन चुनौतियों को हमें दूर करना होगा और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा हमारा एम रहना पड़ेगा। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था तीर को भेदना बिना देखे, तो उसी तरह से हमारा सबका एक ही एम है कि इंपीरियल मास्टर। उसके लिए हम सबको ज़रूरी है कि समय का सदुपयोग करें, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करें। 10,000 घंटे गौरव जी बता चुके हैं कि हमें 10,000 घंटे रोज़ काम करना पड़ेगा। तो 10,000 घंटे का मतलब है कि एटलीस्ट आपकी टीम में 10,000 लोग तो होने ही चाहिए, यदि हम सफलता की सीढ़ी को चूमना चाहते हैं। और बहुत आसान है। 2 कदम कई बार त्रिपाठी जी बताते रहते हैं कि हर व्यक्ति सिर्फ़ महीने में केवल 2 लोगों को भी बिज़नेस प्लान बताता है और उन 2 लोगों को पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, तो दूसरे महीने में 4 होते हैं, तीसरे महीने में 8 होते हैं, चौथे महीने में 16 होते हैं और इस तरह से अगर आप 1 साल तक यानी 12 महीने तक कैलकुलेट करते रहेंगे, तो ये कुल मिला के जो घंटे लगभग 9,000 घंटे यानी 8,196 घंटे बनते हैं, यानी लगभग 10,000 घंटे। तो एक बार अगर आपकी टीम में 10,000 लोग हो गए, यकीन मानिए कि आप 10,000 घंटे रोज़ हो रहे हैं, तो सफलता कोई डाउट नहीं कि आपके कदमों को नहीं चुनेगी, आपके कदमों को चूमेगी और एक दिन आप हमेशा सक्सेस ज़रूर पहुँचेंगे। सक्सेस चाहे वो स सबके लिए उसका मीनिंग
कुछ भी हो सकता है किसी के लिए सक्सेस पैसा हो, किसी के लिए सक्सेस फाइनेंस हो, किसी के लिए हेल्दी सक्सेस हो, किसी के लिए सिक्योरिटी हो, किसी के लिए सोशल हो, या किसी के लिए कोई सपना है, उसके अपने सपनों को पूरा करना है। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। सुबह गीता जी और इस समय गौरव जी ने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दी। हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और अगर हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे, एजुकेशन लेते रहेंगे, हमारा जो एटीट्यूड है, दोस्तों, एजुकेशन इज़ द ओनली वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी जिसके अंदर सारे के सारे वेवल्स होते हैं, और एटीट्यूड इज़ द ओनली वर्ड। अगर ए को 1, बी को 2, सी को 3 इस तरह से आप एनालाइज़ करेंगे, तो एटीट्यूड का जो परसेंटेज है वो हमेशा 100% आता है। तो सिर्फ 2 वर्ड ऐसे हैं, एक एटीट्यूड एंड एक डिसिप्लिन। इन 2 वर्ड को अगर आप ए, बी, सी, डी 1, 2, 3 के कैटेगराइज़ में रखेंगे, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 100 आता है। तो हमें डिसिप्लिन तो होना ही होना है कि टाइम से मीटिंग में आना है, जो हमें बताया जाता है उसको हमें करना है। साथ-साथ हमें जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। कल दोबारा से फिर मिलते हैं, कल शाम को 8:30 बजे नई उमंगों के साथ में हैं, नई लीडरों के साथ में हैं, नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और मैं माफ़ी चाहूँगा मीटिंग की मर्यादा को तोड़ने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। आज के डेट पे हम सब एक चीज़ भूल चुके हैं ये पैंडेमिक के दौर पे, वो है सेलिब्रेशन करना। आज के डेट पे हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, अगर हम न्यूज़ ओपन करें या फिर न्यूज़पेपर स्टडी करें तो सिर्फ़ एक ही न्यूज़ देखने को मिलता है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैंडेमिक का न्यूज़। इससे क्या होता है, आज के डेट पे जितने भी लोग अगर इससे ग्रसित हो रहे हैं, तो मैं जो समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्षण भर में खत्म हो सकती है, चुटकियों भर में खत्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए अगर जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो सारे चैनल्स में इन सारी चीज़ें पैंडेमिक को चलाना बंद कर दे, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो भी उत्पन्न हो रही है, वो सारी चीज़ें हमारे डर की वजह से हो रही है। तो मुझे नहीं मालूम कि आप सब लोगों ने कब सेलिब्रेशन किया, और मैं अक्सर जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, इसलिए ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ, उसके साथ सॉन्ग चलाता हूँ, ताकि हमारे अंदर वो एनर्जी उत्पन्न हो जाए, जो भी हमारे पास जो भी टेंशन वगैरह, जो भी चीज़ हमने सुबह से किया है, वो सारे टेंशन हमारे पास खत्म हो जाए। तो मैं मीटिंग की मर्यादा को तोड़ने के लिए मैं सभी हमारे गुरुजनों से, सभी सीनियर से मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा आप सभी लीडर्स से कि आप सभी लोग एक सॉन्ग मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस सॉन्ग के साथ, चाहे वो जैसा भी सॉन्ग है, उस सॉन्ग को पूरे ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेशन कीजिए। आपके अंदर वो एनर्जी उत्पन्न कीजिए, क्या चल रही है अगल-बगल, आपके बगल में, आपके पास में, आप जिस भी कमरे में हैं, उस कमरे में एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न कर दीजिए, ताकि अगर आपके कमरे में कोई भी एंटर कर जाता है, ख़ास करके अभी से लेके सुबह तक का, तो उसका अगर माइंड किसी भी तरह का हो, वो माइंड पूरी तरीके से चेंज हो जाए। तो वो एनर्जी उत्पन्न कर दीजिए, और ये यकीन मानिए, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट पे अगर आप सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये जो भी चीज़ें सामने आस-पास में चल रही है, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, और आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ें जो निकलेगी, डर निकलेगी। अगर आपके अंदर डर निकल गई, डर बाहर निकल गई, तो यकीन मानिए जो पैंडेमिक है, वो पैंडेमिक छू भी नहीं सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे माइंड का खेल है। तो मैं ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा, सॉन्ग किसी भी तरह का हो, आप सभी लोग ज़रूर सेलिब्रेशन कीजिए, और इस सेलिब्रेशन के साथ, इस सॉन्ग के साथ, हम आप सभी लोगों से विदा लेंगे, और इसी सॉन्ग के साथ हम आज की मीटिंग को क्लोज़ करेंगे, और इसी वादे के साथ कल हम अलग एनर्जी के साथ, अलग लीडर के साथ अगेन हम मिलेंगे इसी टाइम पे 8:30 बजे। तो हमारा सॉन्ग जस्ट अ सेकंड। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो जहाँ पर है वहाँ पर खूब डांस करे, और आँख बंद करके मन लगा के डांस करे पूरी ऊर्जा के साथ में। श्योर, श्योर, श्योर सर। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड। जो भी सॉन्ग है, आपको जिस तरीके से विश सर बोले, पूरी सेलिब्रेशन कीजिए। पूरी माहौल, आपके जो भी रूम है, उसको पूरी एनर्जी से उत्पन्न कर, पूरी एनर्जी भर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का सहयोग देने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एन्जॉय किए होंगे, और जिस तरीके से आपने सुना कि हमारा जन्म सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतने के लिए हुआ है, तो हारना सोचना क्यों? मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने पूरी सेलिब्रेट किया होगा। तो आप सभी के सहयोग के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम कल इसी टाइम पे 8:30 बजे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी, वेरी गुड लक। थैंक यू।